प्रभु ने हमें कितना बड़ा अनुग्रह दिया है बयान से बाहर, है ना। पवित्र लोग हमेशा प्रभु में कितना मगन देना चाहिए, है ना। प्रभु में मगन देना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे आशीष पाया हुआ लोग दुनिया में है ही नहीं। हमारे जैसा आशीष पाया हुआ लोग दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि प्रभु के वचन में एफेसियों 12 अध्याय का 3रा वचन कहता है हमें स्वर्ग का सारे आशीष, देखो स्वर्ग का सारे आशीष पाने के बाद में हमारा दिल कितना उमड़ना चाहिए, है। प्रभु का वचन सत्य बात है ना, है। हमें प्रभु ने स्वर्ग का सारे आशीष हमें दे दिया है, हमको दे दिया है, फिर भी अब नहीं मिला, ऐसा रहना कितना दुख की बात है। एक समय में हमारी अवस्था ऐसा नहीं था, क्योंकि वही एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन की आखिरी शब्द क्या बोलता, हम उस समय में ईश्वर रहित था। हमें एक ईश्वर रहित जीवन बिताया। ईश्वर रहित जीवन बिताने के समय में हमारे में ये आशीष नहीं था, परंतु आज हम ईश्वर रहित है क्या? नहीं, है ना। सच्चा एकमात्र प्रभु को हम जानते हैं, है ना। वो प्रभु आज हमारे में है, और स्वर्ग का सारे, इसका मतलब क्या है कि प्रभु की उपस्थिति में आने वाला हम लोग प्रभु को कैसा महिमा करना चाहिए, है ना। जब आपको याद होगा, जब 32 भजन संगीता, एक अनोखा भजन संगीता है, उसका आखिरी वचन बोलेगा तो उसका 11 वचन, वो 11 वचन में क्या बोलता है? धर्मियों यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। देखा, यहोवा के कारण आनंदित और मगन हो। और हे सब सीधे मन वालो, हे सारे सीधे मन वालो, आनंद से जय जयकार करो। आनंद से जय जयकार करो। देखा, आनंद से जय जयकार करने के लिए प्रभु ने अपनी पवित्र उपस्थिति में हमको लेकर आया, आनंद से जय जयकार करने के लिए। और जो उसका कंटिन्यूस में उसका 33 अध्याय का 1 वचन क्या बोलता है? हे धर्मियों, यहोवा के कारण जय जयकार करो। यहोवा के कारण जय जयकार करो, क्योंकि धर्मी लोगों को स्तुति करना शोभा देता है। शोभा देता है। देखा है, धर्मी लोगों को प्रभु की स्तुति करना उचित है, क्या शोभा देता है। बहुत बड़ी बात है ना। तो कौन है धर्मी? जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। तो हम प्रभु पर विश्वास किया है, तो हमारे ऑटो में हमेशा प्रभु का स्तुति होना चाहिए। प्रियो, हमको इतना अनमोल अनुभव में लाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, ये बात को हमें जरूर स्मरण करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब प्रभु यदि हमारे लिए इस दुनिया में आकर नहीं मारा होता तो आज हमें ये आनंद नहीं मिलना था, है ना। आज हम लोग जो भी अनुभव करता है, इसके पीछे प्रभु ने दाम चुकाया है, बहुत बड़ा दाम चुकाया, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मत्ती की सुसमाचार उसकी 26 अध्याय उसका 67-68 वचन, मत्ती 26 का 67-68। उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसे घूंसे मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा। देखा, अभी आप देखिए कैसा है, मतलब तब कब है, तब कब है, ये बात को जानना कितना बड़ी बात है। मतलब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की ऊपर कुछ ना कुछ इंजाम लाने के लिए उन्होंने कई झूठा गवाहियों को खड़ा किया, कई लोग आकर के कई कुछ बात बताया, लेकिन एक भी बात मतलब सही नहीं निकला, ठीक है ना। तो उस समय में महायाजक उठ करके उसका 63 से पढ़ना, परंतु प्रभु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। देखा, वो एकदम महायाजक बोलता है कि मैं तुमसे शपथ खाकर पूछता हूँ, तुम परमेश्वर का पुत्र मसीह है क्या? परमेश्वर का पुत्र मसीह है क्या? यीशु मसीह का उत्तर क्या था? यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुम में से यह भी कहता हूँ, मैं तुमसे ये भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को। देखा, वो बोलता है तू परमेश्वर का पुत्र है क्या? और यीशु मसीह हमारे क्या उत्तर देता?
मनुष्य का पुत्र। देखो वो हमेशा अपने आप को हमारे लिए नम्र और दीन किया, वो हमारे लिए नम्र और दीन किया। वो हमेशा बोलता है मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र। क्योंकि महायाजक को बता दिया कि मतलब तुमने कहा मैं हूं, मतलब उसका वापस एक बार स्थिति पढ़ना। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। आगे यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, तूने आप ही कह दिया, मतलब तुमने जो भी कहा सही नहीं कहा, तूने आप ही कह दिया। लेकिन फिर भी यीशु मसीह अपने आप का बारे में बोलता है मनुष्य का पुत्र। यही बहुत बड़ी बात है ना हमारे जीवन में। प्रभु यीशु मसीह अपने आप को हमेशा हमारे साथ मिला करके, हमें अपने साथ उड़ा करके, वो अपने आप को इतना नम्र और शून्य करके कहते थे। देखिए जब ये बात कहने के बाद में हम देखते हैं कि महायाजक ने अपना वस्त्र फाड़ा। उस समय में मानव क्या बोलता है, उस समय में उन लोगों ने उस पर उसका वापस पढ़ना, उसका 67 स्टेट। इस पर महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़े और कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है। अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? देखो तुमने अभी यह निंदा सुनी है, तुम क्या सोचते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यह वध होने के योग्य है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका। देखा, तब उनका मुंह पर थूका और उसे गुस्से मारे। दूसरों ने थप्पड़ मार के कहा, हे मसीह, हमसे भविष्यवाणी करके कहा कि किसने तुझे मारा? देखा है कितना प्रभु का निंदा करते थे हमारे जीवन में। प्रयोग हमें इस धन्य अनुभव में लाने के लिए हमारे प्रभु ने क्या नहीं सगा, क्या नहीं सगा। आपको मालूम है जब जीवन में अभी आप प्रभु को उपस्थित में बैठा, यहाँ पर भी परीक्षा होता है। आपका मन इधर उधर भड़काना, आपको सुस्ती लाना, चिंताओं को इधर उधर मतलब ये करना, कई प्रकार है ना। जब आपको याद है जब यीशु मसीह की जब शैतान ने परीक्षा लिया, मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय सबको सुपरिचित है, तब वहां पर शैतान आकर के पहले उसको क्या बोलता है, उसका 3रा वचन 4 का 3, रखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। मतलब पुत्र है तो उसको मिलाकर पढ़ना, तभी वो उसका अर्थ समझेगा आप लोग। पुत्र है तो नहीं समझा, बोलने का अर्थ मतलब वो बोलता है, शैतान बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ऐसा पढ़ना। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये बस अभी परमेश्वर का पुत्र है तो ये पत्थर को बोलेगा तो पत्थर रोटी बन जाएगा। लेकिन यीशु मसीह उसका उत्तर में क्या बोला? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल देखा मैं मनुष्य पुत्र है। देखा मतलब वो बोलता है कि तू परमेश्वर का पुत्र है तो, और यीशु मसीह उत्तर में क्या बोलता? मनुष्य पुत्र। देखो कितना प्रभु अपने आप को, वो परमेश्वर का पुत्र है ना, क्योंकि मतलब वहां पर उसका 3रा अध्याय का 17 वचन में स्वर्ग ने गवाही दिया, स्वर्ग ने गवाही दिया। वो तो शैतान भी सुना था, वो तो शैतान भी सुना था। स्वर्ग ने क्या गवाही दिया? ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं अत्यंत प्रसन्न है। वो पुत्र को यहाँ पर उनके दिल में संदेह लाने के लिए शैतान बोलता है तो परमेश्वर का पुत्र है तो। देखा बाद में भी उसका 6 वचन में और उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखा वापस शैतान बोलता है तुम परमेश्वर का पुत्र है तो। देखो बोलने का अर्थ क्या है प्रियो, आपको मालूम होना चाहिए। यही बात मतलब आखिरी में जब आप यीशु मसीह की आखिरी परीक्षा क्या था? आखिरी परीक्षा मत्ती उसका 27 का 40 और ये कहते थे, हे मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, अपने आप को तो बचा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखा यदि वहां पर भी बोलता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो क्रूस पर से उतरा। देखा अभी वो
44 तक पढ़ेगा तो मतलब सब लोगों ने हर प्रकार प्रभु यीशु मसीह का निंदा किया, है ना। यीशु मसीह का जितना तक बदनाम कर सकता है, तुच्छ कर सकता है, ये सब कुछ किया। क्यों? यीशु मसीह हमारे लिए मनुष्य बना है। और आज भी जब महायाजक को भी बोलने के टाइम पर क्या बोला, मनुष्य पुत्र महिमा में आएगा, वो तुम लोग देखेगा, है ना। स्तेफानोस पत्रवाह का आकर के मरने के टाइम पर स्तेफानोस ने क्या देखा स्वर्ग में? मनुष्य पुत्र को, है ना। प्रेरितों का उसका 7 अध्याय का 56 वचन, 7 अध्याय का देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को, किसको? मनुष्य के पुत्र को हम सबको प्रतिबिंबित करते हुए यीशु मसीह पिता के दाहिने और वहां पर खड़ा था, अभी वो मनुष्य पुत्र बन करके आएगा, है ना। हम लोग प्रभु के साथ मिलकर के 1000 साल राज करेगा, ये सब भविष्य की बात है, आप सबको मालूम है। प्रियो, एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया, इतना बड़ा कार्य किया, परंतु वो प्रभु के साथ आज हमारे जीवन उनके साथ में है क्या? प्रभु को महिमा दे करके हमारे जीवन है क्या? प्रभु हमेशा अपने चुने हुए लोगों के साथ रहता है और वो उनसे कुछ अपेक्षा करता है। आपको मालूम है, जब पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 1 से 4 तक का वचन जब पढ़ेगा 5 बार हमारा वो सब ऐसा एक प्रयोग वहां पर आप देख सकते हैं। अब बहुत ध्यान से पढ़ना, जब 10 अध्याय का 1 से 4। भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादा सब बातें हिंदी में ऐसा है, हमारे सब बाप दादों ने बादल के नीचे थे और सबके सब देखा, फिर भी वापस सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादलों सभी ने, देखो सभी ने, कुछ लोगों ने नहीं, सभी ने बादलों में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया और सबने देखा, सबने एक ही आत्मिक भोजन किया और सबने वो शब्द आप लोग जोड़ देने के लिए उसको हल्का सा नहीं लेना, सभी ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वो साथ चट्टान थे जो उसके साथ साथ चलती थी और वह चट्टान मसीह था। परंतु देखा, सभी ने ये 5 बार है उड़ा का, सभी ने मतलब प्रभु के हाथ से छुटकारा पाया, है ना। सभी ने मतलब समुद्र को पार किया, सभी ने बपतिस्मा लिया, सभी मतलब मोशे के साथ पुराना नियम का मध्यस्थ मोशे के साथ हो लिया, सब 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 तो भी 5 वचन में आकर बोलता है, तो भी प्रभु उन सब में वापस बढ़ना उसको, परंतु देखा वो शब्द बहुत करना के, परंतु ये सारे बात हुआ, परंतु क्या नहीं हुआ? परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न न हुआ। अरे देखा, वो शुरुआत में कितना खुशी था, जब लाल सागर पार हो गया, उस समय में मेरे सारे इस्राएल देखा पीछे मुड़कर, उनके पीछे चलने वाला मिस्र की सारी सेना है, सारे रथ सब लाल सागर में खत्म हो गया, डूब गया, उनका लोथ वहां पर तैरता है। तब मोशे का बहन मिरियम सब बहनों को इकट्ठा किया और नाचते हुए गाते हुए वो बहुत प्रभु की महिमा किया, है ना। जब निर्गमन का किताब 15 अध्याय में लिखा है, मिरियम लीडर था, है। मिरियम ने क्या किया, उसका 15 अध्याय का 20-21 वचन। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया ने हाथ में डफ लिया और सोच लिया डफ और नाचती हुई उसके पीछे हो ली। देखो, बहुत खुशी मना करके आनंद से गीत गाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए। प्रियो, ये गीत गाना, नाचना, कूदना सब अच्छा है, परंतु जिंदगी में प्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो कोई फायदा नहीं। जिंदगी में प्रभु को प्रसन्न नहीं किया तो
कुछ भी फायदा नहीं। देखा, ये सब थोड़ी समय के बाद में लोगों का जीवन प्रभु से दूर बढ़ गया। कितना दुखदायी बात है। उस समय में इतना खुशी मनाया था, वो खुशी कहां गया? क्या हो गया? उस प्रभु को जल्दी भूल गया, है ना। प्रभु का लोगों के जीवन का एक बहुत बड़ा खतरनाक अवस्था है प्रियो। हमारे आत्मीय जीवन में हमें रोज परखना चाहिए मेरा आत्मिक उत्साह, क्योंकि हमारा आत्मिक उत्साह को बुझाने के लिए, ठंडा करने के लिए विरोधी हमेशा यत्न में है। प्रभु में आने के बाद में अधिकतर लोग बहुत उत्साही रहता है प्रभु वचन पढ़ने के प्रति, प्रार्थना करने के प्रति, गवाही देने के प्रति, संगति के लिए सब तड़पता है बहुत लोगों के जीवन तड़पता है। लेकिन धीरे धीरे उनको ऐसा लगता है कि बहुत हो गया। वो विचार हमें एकदम मन थका देगा और हमें गिराएगा। वो ऐसी अवस्था आएगा तो ऐसे लोगों के प्रति प्रभु के दिल में आनंद नहीं रहेगा। हमारा आत्मिक आनंद, उत्साह कभी भी कम नहीं पड़ना चाहिए। अगर ऐसा हुआ, जब इब्रानियों का पत्र 10 अध्याय का 38 हो जाए, इब्रानियों उसका 10 अध्याय का 38, और मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा और यदि वह पीछे हट जाए, यदि, देखा ये शब्द वाला बहुत डेंजर है। यदि वो पीछे हट जाए बोलेगा तो वो अगला विश्वास की जीवन की यात्रा में और कमी आ गया तो फर्कना प्रिय, फर्कना। मेरे जीवन में आत्मीय जीवन का उत्साह, प्रभु को प्रसन्न करने के प्रति मेरा दिल का तड़प अभी बढ़ रहा है या घट रहा है? सही में हरेक पवित्र लोग फर्कना चाहिए, है? नहीं तो कहीं ना कहीं रीति में लोगों को मतलब धोखा देने के लिए विरोधी कोशिश में रहता है। अपने को परखना है। मेरा जैसे जैसे समय निकट आता है तो हमारा उत्साह कितना बढ़ना चाहिए। लापरवाही नहीं करना भैया, लापरवाही नहीं करना। हम सब लोग, हमको यह अमर बैठा हुआ सबके संबंध में बाइबल कहने वाला बहुत से शब्द, जब आप गलातियों का पत्र 3 अध्याय है उसका 26 से 28 तक का वचन पड़ेगा तो वहां पर हम सब ऐसा 3 बार का प्रयोग देख सकते हैं। क्योंकि तुम सब देखा, यहाँ पर बैठा हुआ जितने भी लोगों ने प्रभु पढ़िए, तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ तुम सब प्रभु का संतान है। देखा, यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ 80% लोग प्रभु का संतान है, ऐसे नहीं 90% का नो, तुम सब। देखा, इसका मतलब प्रभु यीशु में विश्वास किया हुआ सब लोग परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का संतान है। ऐसे तो हिंदू लोग भी बोलते हैं हम भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास की बात नहीं वो भगवानों का एक भगवान है, भगवानों में से एक भगवान है, वो विश्वास की बात नहीं। क्रिस्ती लोग भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन वो विश्वास भी नहीं। विश्वास सही रीति में जानना, और नहीं तो फिर धोखा हो जाएगा। इसका मतलब प्रभु का वचन कहता है जो भी प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभुता दे करके, अपना प्रभु मान करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो सबके सब परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के संतान है, उनका नया जन्म हुआ। और आगे, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी, वो सब ने मसीह को, अभी कुछ शब्द आपका कट गया, मराठी में पढ़ेंगे उसको 27। कारण जितके तुम्ही ख्रिस्तामध्ये बपतिस्मा पावला आहात तितके तुम्ही ख्रिस्त पांगरला आहात। मतलब वे सभी ने मानव मसीह को पहन लिया, ऐसा होना चाहिए। वो सब शब्द नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, मतलब लेकिन इतना तो सच है जिन्होंने भी विश्वास किया और जो बपतिस्मा लिया उन्होंने सभी ने मसीह को पकड़ लिया। और ऐसे नहीं विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, आधा लोगों ने मसीह को पकड़ लिया, ऐसे ही क्या? नहीं, सभी ने पहना हुआ है, सब लोग मसीह को पहना है। और आगे 28 वचन, अब न कोई यहूदी रहा न यूनानी न कोई दास न स्वतंत्र न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब यीशु में एक हो। देखा,
तुम सब मसीह यीशु में एक हो। एक, तुम सब वो भी एक बड़ी बात है। यहाँ पर कोई जात का फर्क नहीं, देश का फर्क नहीं, वेश का भी फर्क नहीं, भाषा का फर्क नहीं, कुछ फर्क नहीं है। वो यहूदी हो, यूनानी हो, कोई भी हो, है सब लोग प्रभु यीशु मसीह को यीशु मसीह को पहन लिया नहीं है। यीशु मसीह में एक है, यीशु मसीह में एक है। कितना बड़ी बात है प्रयोग। जो लोग इस रीति में आए हुए अनुभव में है, उनको सबको एक बात याद रखना। क्या याद रखना मालूम है? दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय के 10 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए। इस प्रकार हम सब में मसीह है, हम सब एक है, हम सबको एक दिन प्रभु यीशु मसीह की न्यायासन के सामने खड़ा होना है। वहां पर हमें प्रभु को अपना जिंदगी का लेखा देना है। कभी सोचा आप लोगों ने मेरे जिंदगी का मुझे प्रभु को लेखा देना है? कभी सोचा है? लेखा देने के लिए अपनी तैयारी किया? ये बात को हमें परखना चाहिए प्रियो। एक बार मरना फिर न्याय का होना सारा मनुष्य के लिए परमेश्वर ने नियुक्त किया है। एक दिन मरने के बाद में न्याय है, सबको न्याय है। हमें प्रभु यीशु मसीह को हमारा लेखा देना है। हर एक पवित्र लोगों को ये बात स्मरण करके जीवन बिताना है? हम क्यों उधार पाया है? हम क्यों उधार पाया? क्योंकि उधार पाया हम सब लोग प्रभु यीशु मसीह का कौन है? एक भाग बन गए है ना। जब दूसरा कुरिन्थी उसका 11 अध्याय का 2 से 4 हो जाए। दूसरा कुरिन्थी, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरी धुन लगाए रहता हूँ, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुमारी के समान मसीह को सौंप दूं। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न की जाए। हाँ प्रयोग हमारे जीवन में कई रीति में हमारा आत्मीय जीवन में ठोकर आ सकता है। हमारा सच्चा जो लक्ष्य है उधर से हमें बहका सकता है। इसी में हमें सावधान रहना। उसका 4 वजह, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु का प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार सुनाए जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम उसे सह लेते हो। देखिए यहाँ पर आपको मालूम है, ये जो अच्छा आत्मीय जीवन का अच्छा दौड़ने वालों को विरोधी चिकनी चुपटी बातों से इतना ज्यादा मतलब भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है। मतलब ऐसे थोड़ी है कि रोज संगति में जाना पड़ता, ऐसे कोई जरूरत नहीं। आपको मालूम है, आपको घर में बैठ करके बाइबल पढ़ेगा तो भी प्रार्थना करेगा तो भी प्रभु सुनेगा। फिर प्रभु का दास ऐसे बोलेगा क्योंकि उनको कोई काम नहीं, उनको कोई काम नहीं है, इसलिए वो तो बोलेगा ही। उसकी बातों पर थोड़ी आप लोग जाना, आप लोग ऐसे बातों को नहीं सुनने का। देखा वो एक अलग यीशु मसीह के नाम से एक अलग समाज आ, तो क्या होता धीरे धीरे उनका उत्साह बुझने लगे। ये अच्छा दोस्त है क्योंकि शॉर्टकट में स्वर्ग में जल्दी पहुंच जाएगा और सारे मतलब मुकुट भी दिला देगा। अच्छा आदमी है ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। कई प्रकार होता है। तो सबसे बड़ी बात हमारे जीवन में प्रियो एक सच्चा मसीह जीवन क्या है? प्रभु में आने के बाद पहले बात प्रभु में आया है तो कैसे आया? प्रभु का प्रेम को उसने अनुभव किया, प्रभु का प्रेम उन्होंने देखा, प्रभु का प्रेम उन्होंने चखा। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन्होंने वो प्रेम नहीं चखा उनको बड़ी आराम से बहका सकता है, और तो जिसने वो प्रेम को चखा है उसको धोखा देना मुश्किल है, उसको धोखा देना मुश्किल है। उसको ये दुनिया का कोई भी बातों में भी उसको नहीं बहका सकता, है ना। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि प्रभु हमारा हृदय दृष्टि खोल दिया है। हमें जो बात दिखना चाहिए प्रभु दिखाता है ना। तो इसके लिए अपने को ये बात को परख कर जानना है। आज मानव में आज प्रभु की आराधना के लिए आया,
तो मैं कैसे आया? आराधना में आने के लिए प्रभु का प्रेम मुझे विवेश किया गया, क्योंकि अनेक मसीह लोगों में क्या है? प्रभु का प्रेम है, हमारा प्रेम नहीं। हमारा प्रेम से जीने से भी कोई फायदा नहीं। तो मसीह की प्रेम जब सबको याद है, रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन क्या बोलता? हमें प्रभु ने क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला। कैसा? पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि मसीह लोग आत्मा पाया हुए लोग हैं। इसमें मसीह की आत्मा नहीं, वो मसीह का जन नहीं। तो पवित्र आत्मा हमको मिला, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने अपना प्यार हमारे अंदर डाल दिया। अभी उस प्यार में हमें सब कुछ करना है, वो प्यार में सब कुछ करना है। आज कितने लोग हैं बोल सकता है कि मुझे मसीह की प्यार खींच कर लाया है, मेरे को रुकावट बहुत था, रुकावट था, थकावट था, बहुत समस्या था, लेकिन मसीह की प्यार मुझको लेकर आया। ऐसा कोई है? ये तो आप धन्य है। प्रभु उसको जरूर मानो उसके साथ बात करेगा। प्रभु का प्रेम अभी आपको हमेशा अपन पढ़ने वाले एक वचन है, 2 कुरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवेश कर देता है। देखिए, मसीह की प्रेम हम सबको विवेश करना चाहिए। देखिए, मसीह की प्रेम उधार पाए हुए हरेक लोगों को मसीह की प्रेम विवेश करता है। देखा, मसीह की प्रेम हमें विवेश करता है। इसलिए कि हम यह समझते हैं हम लोग यहाँ पर बैठा हुआ उधार पाए हुआ सब लोग ये समझता है कि जब एक सबके लिए मरा। देखिए, अभी वहां पर भी आप अंडरलाइन करना, सबके लिए मरा। किसके लिए? सबके लिए। मतलब यहाँ पर बैठा हुआ हम सबके लिए मरा है, एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। देखा, वहां पर वापस सब हम सब मर गए, सब मर गए। और आगे और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। देखा, वापस सबके लिए, वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए। आगे को अपने लिए ना जिए। प्रियो, मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला जीवन नहीं प्रियो, मसीह के लिए जीने वाला जीवन है ना। इसका मतलब कई बार लोग उसको गलत समझता है। क्या इसका मतलब प्रभु में आ गया तो क्या और कोई काम नहीं करना है क्या? कौन बोला काम नहीं करना? काम करो जो मसीह के लिए करता है। अरे काम करना है प्रियो, सबका काम करना है, उसको अपना अपना काम करना है। परंतु वहां पर एक अच्छा गवाह रह करके, मैं आप लोगों को बताया ना, मैं प्रभु में आने के बाद 14 साल इंडियन आर्मी में सेवा किया, परंतु प्रभु के लिए जिया, प्रभु का नाम को आगे रख करके जीवन बिताया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जो भी मिलता था उनको मसीह को देता था, क्योंकि सुसमाचार देने का अर्थ मसीह को देना है। तो सबको सुसमाचार देते हुए 14 साल वापस उसमें सर्विस किया। आप बताओ, तो सबसे बड़ी बात, एक दिन भी ऐसे नहीं जबकि अपन प्रभु का गवाही नहीं दिया हो। तो हमारा जीवन में हम जो भी करता है वो मसीह के लिए करता, मसीह के लिए करता। इस अनुभव में हमें करना बहुत जरूरी बात है। तो अभी यहाँ पर बोलता है कि हम में से कोई अपने लिए ना जिए, फिर किसके लिए जीना? परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा। मेरे लिए यीशु मसीह मरा करके कितने लोग विश्वास करता? विश्वास करता है ना। तो फिर हमारे जीवन किसके लिए होने चाहिए? मसीह के लिए। ऐसा वचन कहता है। आपका जीवन क्या है, कैसा है मुझे नहीं मालूम, परंतु वचन कहता है कि जो विश्वास करता है कि मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह मर गया, तो वो व्यक्ति को मसीह के लिए जीना चाहिए, मसीह के लिए जीना चाहिए। एक बार आपको मालूम है, एक बार और बहुत दुख के साथ एक शब्द था, आपको मालूम, फिलिपियों का पत्री में, फिलिपियों 2 अध्याय का 21 वचन, फिलिपियों, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं। देखो, सब अपनी स्वार्थ की खोज में रहता है कि यीशु मसीह की हो। अरे यीशु मसीह के लिए खरीदा हुआ
यीशु मसीह के लिए अनेक किया वो लोग आज क्या करता, अपने स्वार्थ की खोज में रहता। मैं मेरा मनमानी करूंगा, मेरी इच्छा पूरा करेगा। ऐसा है क्या प्रियो? वो प्रभु आपको देख करके कितना रोता होगा ना, है? प्रभु कितना रोता होगा प्रियो, प्रभु कितना दुख लेता होगा, है? प्रभु ने जिसको अपने लिए अलग किया और वो व्यक्ति प्रभु को भूल करके, प्रभु को छोड़ करके वो दुनियादारी के पीछे भाग रहे, कितना दुख लगेगा प्रियो, कितना दुख लगेगा। मैं आपको बताने चाहता हूं, कल का संदेश किसी ने देखा? हाँ, इधर आए हुए लोगों को मालूम। मैं एक बात आपको बताने चाहता हूं, है ना, प्रभु ने पत्रोस को 6 लोगों प्रभु के लिए अलग किया। प्रभु ने पिता को गवाही दिया, पिता जैसा मैं दुनिया का नहीं ऐसे ये भी दुनिया का नहीं, ये सब बोलकर प्रार्थना किया। और इन लोगों को प्रभु की आत्मा भी दिया। इसके बावजूद भी हम देखता है पत्रोस बोलता है मैं मछली पकड़ने के लिए जा रहा हूं। कहा जा रहा है? मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। ये सुना तो बाकी लोग बोला हम भी आते हैं। वो लोग छोड़ा हुआ जाल को, नौका को लेकर के मछली पकड़ने के लिए गए। आप देखो प्रियो, है सवेरे जब वो लोग वापस आ रहा है उस समय में समुद्र के किनारे में एक व्यक्ति खड़ा है। वो पत्रोस की तरफ देखा, प्रचार नहीं किया। वो देखना एक प्रचार था। पत्रोस तुझे मैं नहीं चाहिए, तू मुझे छोड़ सकता है पर मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। Praise the Lord. पत्रोस तुझे मैं नहीं चाहिए होगा लेकिन मुझे तू चाहिए। होता हो देखना, होता हो देखने का अर्थ ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हम दो प्रभु को छोड़ करके अपने लिए बांधते हैं, अपने लिए। प्रभु किसके लिए आया? प्रभु किसके लिए मरा? जब पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 10 वचन, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसका 10 वचन। वो हमारे लिए इस कारण मरा, हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। ओहो, तो हम उसके साथ जीने के लिए, हम उसके साथ जीने के लिए। ओ प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। प्रभु मुझको और आपको ऐसा प्रेम करता है जबकि प्रभु को सिर्फ एक ही पुत्र है। देखो आपको मालूम है एक व्यक्ति को अगर 10-12 पुत्र है तो बच्चा है तो थोड़ा प्रेम में आगे पीछे होता नहीं, लेकिन संभव है। लेकिन अगर एक ही पुत्र है तो, एक ही पुत्र है तो पूरा प्रेम है उसके ऊपर, पूरा प्रेम है। सच बात है। तो प्रियो, प्रभु का वचन कहता है हम सबको प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मैं ही ये दुनिया में रहने वाला एक पुत्र जान करके मुझसे प्रेम करता है। वो बात आपने कितने लोगों ने समझा? है यीशु मसीह के शब्द आपको मालूम? जब यूहन्ना 17 अध्याय का 23 हो जाए, आप ध्यान से पढ़िए। मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा। देखिए
जैसा तूने मुझसे प्रेम किया, पिता ने पुत्र को अपना एकलौता समझकर प्रेम किया, वैसा ही मुझको राखो प्रभु ने एकलौते के समान प्रेम किया। समझ में आ रहा है? वो समझ में आ रहा है आपको? अब ऐसे कितने लोग समझता है कि प्रभु मुझे प्यार करता है, प्रभु मुझे प्यार करता है करके कितने लोग समझता है? और हम लोग कितने लोग कह सकता है प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं, प्रभु यीशु मैं आपको प्यार करता हूं करके हम में से कितने लोग सच्चा दिल से कह सकते हैं? अगर ऐसा हम नहीं कर पाया तो, क्योंकि प्रभु को प्रेम करता है तो प्रभु का वचन मानता है। हम मानते हैं क्या? प्रभु का वचन मानते हैं क्या? जैसे जो अपने को अच्छा लगा हो वैसा मानना, वो नहीं है प्रभु का हरेक वचनों को मानना। कितना बड़ी बात है। मैं एक बात आपको याद रहना चाहता हूं, प्रभु में आने के बाद हमने जो प्रभु से जो प्रेम पाया, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले रोमियो 5:5 में पढ़ा, उस प्रेम में अपने आप को बनाए रखना, अपने आप को बनाए रखना, है ना? यूदा का खिताब उसका 21 वचन, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, अपने आप को उस परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। प्रियो, रोज याद करना वो क्रूस पर कौन है? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को याद करना। प्रियो, वो प्रेम को जानने के लिए हम उसको याद करना। वो प्रेम याद करेगा तो पौलुस जैसा बोल पाएगा रोमी 8:35, मसीह की प्रेम से कौन हमें अलग कर सकता? कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। वो प्रेम जो प्रभु से हमने पाया और वो मसीह की उस प्रेम को, उस आत्मा में जाना, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति को मसीह की प्रेम से कोई भी अलग नहीं कर सकता, कोई भी अलग नहीं कर सकता। परंतु आज छोटी छोटी बात हमें प्रभु से, प्रभु का संगति से, प्रभु की लोगों से, प्रभु के सत्य वचन से, प्रभु की इच्छा से हमें दूर कर देता है। कितना दुख की बात है, कितना दुख की बात है। हमारे जीवन में हमें पढ़ कर देखना है, मैं सचमुच में प्रभु जैसे मुझे प्यार किया, क्योंकि प्रभु का आज्ञा हुई है। यूहन्ना उसका 13 अध्याय का 34-35 मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। ओह, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें कैसा प्रेम करना है? जैसा मैंने तुमसे प्रेम। वो प्रेम को हमने जाना है प्रियो, वो प्रेम को जाना। और वो प्रेम अगर हम नहीं करता, हम प्रभु की आज्ञाओं से बहुत दूर है। तो सबसे बड़ी बात आज हरेक पवित्र लोगों को मैं विनती करता हूं, अपने जीवन को परखो। मैं प्रभु की आज्ञा पालन करता है क्या? प्रियो, क्यों प्रभु ने इतना भयंकर श्रापित मृत्यु सका? प्रभु ने हमसे प्रेम किया, प्रभु ने हमसे प्रेम किया, मुझसे इतना बड़ा प्रेम किया। वो उस प्रभु को मैं प्यार करता है क्या? क्रूस को याद करना। भी क्रूस में प्रभु ने हमें दिया वो प्यार को याद करना है। अगर हम उसको आत्मा में नहीं समझेगा तो कभी भी प्रभु को महिमा देने वाला एक सच्चा बीजी जीवन नहीं बिता पाएगा। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रभु का प्रेम में रह करके, प्रभु में रह करके, प्रभु का प्रेम में रह करके हमारा हरेक काम हो जाए। क्योंकि 1 कोरिन्थियों 16-14 में लिखा है, तुम जो कुछ भी करो प्रेम से करो। प्रियो, आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं, आज हम प्रभु का स्तुति किया तो हम प्रभु का प्रेम में भर करके स्तुति किया क्या? प्रभु हर एक बातों को देखता है, हर एक बातों को देखता है, हमारा दिल का भावना इच्छा सब जानता है। इसलिए प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक सच्चा आराधना प्रभु को अर्पण करते हुए
प्रभु में बना रह करके प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए ये वचनों के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।